हाथों में हरी चूड़ियाँ, माथे पे लाल बिंदियाँ और हाथों में लगी हुई मेहंदी। सावन के महीने में महिलाएं काफ़ी खुश दिखती हैं, और खुश हो भी क्यों ना, क्योंकि उनको इस पावन महीने में हार श्रृंगार करने का मौका जो मिलता है। खास तौर पर सुहागन महिलाओं को सावन के महीने में बहुत अच्छे से 16 श्रृंगार करने का मौका मिलता है। सावन के महीने में हरे रंग का बहुत महत्व होता है, और हरियाली तीज पर इस रंग का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। हरियाली तीज वाले दिन महिलाएं कुछ इस प्रकार से व्रत त्योहार करके अपना 16 श्रृंगार करती हैं और माता पार्वती, शिव जी और गणपति जी की आराधना करती हैं। इसके साथ ही सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, तरक्की और सेहतमंद जिंदगी की कामना करती हैं। इस साल हरियाली तीज का पर्व 7 अगस्त को बनाया जा रहा है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और खूब सजती संवरती हैं, और वहीं कुंवारी कन्याएं भी अपने मनचाहा पति की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इसे हरियाली तीज और श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं एक दूसरे के हाथों पर मेहंदी भी लगाती हैं, क्योंकि महिलाओं का मेहंदी के बिना श्रृंगार अधूरा माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज पर भगवान शिव जी और माता पार्वती का मिलन हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल हरियाली तीज पर दुर्लभ संयोग बन रहा है, और ऐसे में की गई पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इस दिन महिलाएं हरियाली तीज का व्रत रखती हैं और उत्तम फल की प्राप्ति करती हैं और अपनी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करती हैं। हरियाली तीज वाले दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करने के साथ साथ माता पार्वती को श्रृंगार की चीजें भी अर्पित की जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि हरियाली तीज क्या है और ये क्यों मनाई जाती है और क्या रहेगा इसका शुभ मुहूर्त। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल ज्योति ज्योत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी ज्योति ज्योत चैनल पर कोई नई वीडियो आए तो आपको नया नोटिफिकेशन आ सके और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको मिल सके। इसके साथ साथ अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो के अंत में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हरियाली तीज का व्रत हर साल सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल हरियाली तीज की शुरुआत 6 अगस्त को रात 7:52 पर होगी, और वहीं इस तिथि का समापन 7 अगस्त को रात 10 बजे तक होगा। ऐसे में हरियाली तीज का पर्व 7 अगस्त के दिन रखा जाएगा। इस दिन सुबह की पूजा के लिए सुबह के 6 से 9 बजे तक का शुभ मुहूर्त है। इसके साथ साथ अगर शाम की पूजा की बात की जाए तो 4:30 से 4:30 से लेकर 6 बजे तक का जो मुहूर्त है वो पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। चलिए जानते हैं कि क्यों मनाई जाती है हरियाली तीज और क्या है इसकी विशेष पूजा, और क्या ऐसे नियम है जिनको एक सुहागन महिलाओं को व्रत के समय ध्यान रखनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मिलन इसी दिन हुआ था। यह भी उल्लेख है कि भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने 107 जन्म लिए थे और कठोर तपस्या भी की थी। 108वें जन्म में लंबे और कठोर तपस्या के पश्चात माता पार्वती को भोलेनाथ मिले थे। इस दिन अगर कुंवारी कन्याएं व्रत रखें तो उन्हें भी मनचाहा वर की प्राप्ति होती है, और वहीं अगर सुहागनों की बात करें, यह व्रत रखने पर उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चलिए आगे जानते हैं कि इस दिन जो व्रत रखा जाता है उनको क्या क्या करना चाहिए। हरियाली तीज के दिन सुहागन महिलाओं को सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करने के बाद माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन पति पत्नी को मिलकर एक साथ शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करना काफी शुभ माना जाता है। इस दिन सबसे पहले पूजा का स्थान
साफ करके माता पार्वती, भोलेनाथ और गणपति जी की प्रतिमा को स्थापित किया जाना चाहिए। इसके बाद गणेश भगवान जी का पूजन करने के बाद भगवान शिव जी और माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए। पूजा के दौरान माना जाता है कि माता पार्वती को श्रृंगार का सामान कोशिश करें कि 16 ही चढ़ाएं और चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, काजल, सिंदूर और बाकी सामान भी आप अर्पित करने चाहिए। माता पार्वती जी, भोलेनाथ और महाराज गणपति जी के आगे घी का दीपक जलाकर हरियाली पर्व की कथा सुननी चाहिए और अंत में माता पार्वती की आरती करनी चाहिए। चलिए जानते हैं हरियाली तीज के दिन सुहागन महिलाओं को और जो खासकर व्रत रखी महिलाएं हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से किसी भी तरह का कोई भी उनको पछतावा बाद में ना करना पड़े। सुहागन महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हरी और लाल रंग के ही कपड़े पहने, काले, सफ़ेद या भूरे रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। हिंदू धर्म में यह शोक और दुख का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, हरियाली तीज के दिन सुहागन महिलाएं काले रंग की चूड़ियां भी बिल्कुल ना पहने। इस दिन आप हरे रंग की चूड़ियां पहन सकते हैं और यह रंग खुशियों और पति की लंबी उम्र का प्रतीक माना जाता है। हरियाली तीज की पूजा में व्रत करने वाली महिलाएं उन्हें सामग्री का इस्तेमाल करें जो उन्हें मायके में दी गई हैं। हरियाली तीज के दिन व्रत रखने वाली महिलाएं अपने पति के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ ही किसी को भी अपशब्द कहने से बचें। यह भी बताना चाहूँगी कि आज के दिन का जो श्रृंगार का सामान है, अगर आपने मंगलवार के दिन खरीदा है तो आप उसको पूजा में बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि मंगलवार के दिन खरीदा गया सामान पूजा में हरियाली तीज पर यूज़ नहीं किया जाता है। जो व्रत रखी हुई सुहागन महिलाएं हैं उनको आज के दिन सोना बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि माता रानी का भजन कीर्तन करना चाहिए और इसी दिन पूरी श्रद्धा से भगवान शिव जी और माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए। हरियाली तीज के दिन यह बात ध्यान रखने योग्य है कि इस दिन जल या दूध का सेवन व्रत रखने वाली सुहागन महिलाएं बिल्कुल भी ना करें। तीज व्रत पारण मुहूर्त से पहले नहीं खोलना चाहिए और ना ही व्रत पारण के शुभ मुहूर्त के बाद। व्रत को हमेशा पारण के शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए, जिससे आपको व्रत का पूर्ण लाभ मिल सके। हरियाली तीज की व्रत कथा इस प्रकार से है। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पिछले जन्म की याद दिलाते हुए बताया कि किस तरह पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया था और बहुत दूर कठोर तपस्या में लग गई थी। इसी प्रसंग को सुनते हुए भगवान शिव जी ने कहा कि माता पार्वती राजा पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया था। वह भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। एक बार की बात है, नारद जी पार्वती के पिता के घर पधारे। उन्होंने पार्वती के पिता से कहा कि मुझे यहाँ भगवान विष्णु ने भेजा है। भगवान विष्णु आपकी तेजस्वी और रूपवती कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। राजा हिमालय प्रस्ताव सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और यह खबर अपनी बेटी पार्वती को भी सुनाई। यह सुनते ही शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए पार्वती कठोर तप में लग गई। इसके पश्चात पिता के पास भगवान विष्णु के शादी का प्रस्ताव सुनी, कठोर तप किया। पिता के पास आया भगवान विष्णु का शादी का प्रस्ताव सुनकर पार्वती दुखी हो गई, क्योंकि वह भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। उन्होंने यह दुख अपनी सखी से साझा किया। सखी ने पार्वती को भगवान शिव के लिए कठोर तप और व्रत की सलाह दी। इस सलाह को मानकर पार्वती जी खंडरों में चली गई और वहां पर शिव जी का शिवलिंग बनाकर रेत के शिवलिंग की पूजा करने लगी, कठोर तपस्या करने लगी। पार्वती ने अंजल का त्याग कर दिया और सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने लगी। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन भगवान शिव ने पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद भगवान शिव ने पार्वती की मनोकामना पूरी करते हुए उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया।
इसके बाद पार्वती ने पिता हिमालय राज से कहा कि मैं आपके साथ महल में तभी चलूंगी जब आप शिव जी को मेरे पति के रूप में मानेंगे। और इसके बाद दोनों का विवाह कहा जाता है कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय यानी हरियाली तीज के दिन ही भगवान शिव जी ने मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। और इसीलिए पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए महिलाएं इस दिन व्रत और पूजा करती हैं। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।